Hello dear students, welcome to my channel Balakrishna Chavan. Today I am going to explain you a very important topic, that is figure of speech. Before we proceed, if you haven't subscribed my channel, so subscribe it. Figure of speech is very important as far as the language is concerned. In every poetry we find some figure of speech. So today I am going to explain you the figure of speech with beautiful examples and formats. तो आज हम जो फिगर ऑफ स्पीच है आपको कैसे लिखना है, उसके फॉर्मेट्स क्या है, उसके हिंट्स क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते, तो ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी द सिमिली. तो आज हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे. तो व्हाट इज मीन बाय सिमिली? तो लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट. Simile is a figure of speech that is used to compare two different things or objects because of some similarity between them. तो simile means क्या होता है कि simile means होता है कि comparison. There is a comparison between two different things. And why the comparison is made? Because they have some similarity, and that's why the comparison is made. तो एक कंपैरिजन जिसमें दो चीज़ों में होता है, उस वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है. एंड इन मोस्ट ऑफ द पोएम्स वी फाइंड दिस फिगर ऑफ स्पीच. वहाँ पे कुछ टेक्निक्स भी है. अब कभी कभी हम ये मीनिंग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मीनिंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पर हिंट्स भी है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते. तो कुछ वर्ड्स रहते हैं सिमिली में. लुक एट लाइक, as and so. These are the words. By means of them we can identify the figure of speech. Comparison is made by using these words. क्योंकि कंपैरिजन जो की जाती है वो लाइक, एज, सो ये वर्ड्स यूज करके कंपैरिजन की जाती है. जिस लाइन में जनरली लाइक, एज और सो वर्ड्स रहते हैं, तो समझ लेना कि दैट इज अ सिमिली, नथिंग बट सिमिली. तो फिगर ऑफ स्पीच लिखने के कुछ फॉर्मेट्स भी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फॉर्मेट्स है. फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स इज और कंपेयर टू फिल इन द ब्लैंक्स है. सेकंड इसमें देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन और दो फिल इन द ब्लैंक्स है. तो ये फॉर्मेट्स है. लिखना कैसे, क्योंकि पहले लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच लिखना पड़ता है, बाद में उसका एक्सप्रेशन देना पड़ता है. तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. नीचे एग्जाम्पल देखो, पोएटिक लाइन्स दी गई है नीचे. लाइफ इज लाइक अ गेम. तो यहाँ पर लाइफ की कंपैरिजन गेम से हुई है, और इसमें वर्ड भी आया है लाइक अगर वर्ड है तो ये सिमिली है, नो डाउट. तो लिखना कैसे है, आप सेकंड एक्सप्रेशन देख सकते फॉर्मेट में कि देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड गेम, ऐसे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन. अगर आपको फर्स्ट लिखना है तो वहाँ पे देखो लाइफ इज कंपेयर टू गेम, वहाँ पे आर इसलिए लिखा है इसके बाद में. अगर दो चीज़ें की कंपैरिजन की है तो वो लिखना. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे कि देखो यहाँ पे यू आर एज ब्रेव एज लायन, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन. यहाँ पे एज वर्ड्स आए हैं, नो डाउट. तो दैट इज लिखना कैसे है, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, और नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है यू इज कंपेयर टू लायन. ओके. सेकंड, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो यहाँ पर पहले लिखना है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, एंड एक्सप्लेनेशन लिखना है देयर इज अ कंपेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, बाद में लिखना है एक्सप्लेनेशन कि देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन दे. तो यहाँ पे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं. जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच लिखा है सिमिली, और बाद में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है कि देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन दे मतलब दे की कंपैरिजन हुई है, और कैट्स एंड डॉग एक से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे इज और आर का फॉर्मेट लिखा है. ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.